एंजॉय विजडम वेल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ये जितना हमारा है उतना ही आपका भी। 5 मिनट में पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट का सार। सैंटियागो नाम का एक चरवाहा खजाने के सपने का पीछा करता है और समझता है कि असली इनाम वही बनना है जो बनने के लिए वह बना है। चलिए शुरू करते हैं। सैंटियागो स्पेन का चरवाहा है। उसे बार बार एक ही सपना आता है। मिस्र के पिरामिडों के पास उसका खजाना छिपा है। अर्थ खोजने के लिए वह एक जिप्सी से मिलता है और फिर एक रहस्यमय राजा मेल्कीसेदेक से, जो उसे पर्सनल लेजेंड, आपका निजी ध्येय जिसे केवल आप पूरा कर सकते हैं, के बारे में बताता है। राजा उसे 2 पत्थर देता है, उरीम और थुम्मीम, ताकि वह संकेत पढ़ सके, और चुनौती देता है कि आराम को नियति से बदल दो। सैंटियागो अपना झुंड बेचता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। वह क्षण जब हर सपना मांगता है। पूरी तैयारी से पहले कदम बढ़ाओ। टंगियर पहुंचते ही सख्त सबक मिलता है। वह लुट जाता है, सब कुछ खो देता है, टूट जाता है, पर हार नहीं मानता। वह एक कांच क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है। वहां वह समझता है कि बदलाव का डर लोगों को जकड़े रखता है। सैंटियागो छोटी छोटी नवाचार करता है। क्रिस्टल साफ करना, पहाड़ी पर सजाना, क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचना, और दुकान बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि कर्म गुणा होते हैं। उसके पास स्पेन लौटने जितनी बचत हो जाती है, फिर भी वह पहचान लेता है कि पीछे मुड़ना, खुद को धीरे धीरे खो देना होगा। वह रेगिस्तान चुनता है। वह पिरामिडों की ओर जाती एक काफिले में शामिल होता है और एक अंग्रेज से मिलता है जो एक अल्केमिस्ट की तलाश में है। अंग्रेज किताबों से सीखता है, रेगिस्तान संकेतों से सिखाता है। सैंटियागो दुनिया की भाषा पर ध्यान देना शुरू करता है। वो पैटर्न, आभास और संबंध जो हर चीज को जोड़ते हैं। वह एक नियम सीखता है। शुरुआत में किस्मत साथ देती है, फिर गहरी परीक्षाएं आती है, सजा देने नहीं, संकल्प को मांझने के लिए। किताबों का ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे जिया जाए। जनजातीय संघर्षों के कारण काफिला अल फयूम नखलिस्तान में रुकता है। यहाँ सैंटियागो फातिमा से मिलता है और प्रेम हो जाता है। दुविधा बढ़ती है, क्या प्रेम मंजिल है या यात्रा का साथी। वह आसन्न हमले के संकेत पढ़ता है और नखलिस्तान के नेताओं को चेतावनी देता है। सही हुआ तो इनाम, गलत हुआ तो मौत। हमला होता है। सैंटियागो रक्षा में मदद करता है और सलाहकार बनता है। जैसे ही ठहरने का मौका आता है, नियति और जोर से दस्तक देती है। क्या आराम फिर से ध्येय की जगह ले लेगा? तभी सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है, सख्त पर सटीक मार्गदर्शक। वह सैंटियागो को रेगिस्तान में और अंदर तक ले जाता है और सिखाता है, जब तुम अपने ध्येय से प्रतिबद्ध हो जाते हो तो ब्रह्मांड मदद करता है, पर जोखिम हटाकर नहीं। दिल की सुनो, भले वह कांप रहा हो। डर असफलता से बड़ा झूठा है। सोना केवल प्रतीक है। सच्ची अल्केमी है जीवन के शीशे। डर, संदेह, आदत को साहस, स्पष्टता और उद्देश्य के सोने में बदलना। युद्ध क्षेत्र के पास सशस्त्र लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। बचने के लिए अल्केमिस्ट शर्त लगाता है कि लड़का 3 दिन में हवा बन जाएगा। सैंटियागो को पता नहीं कैसे, फिर भी वह घबराहट पर आस्था चुनता है। वह रेगिस्तान, हवा, सूरज से संवाद करता है और अंततः दुनिया की आत्मा से प्रार्थना करता है। परिवर्तन होता है। वह अपने इरादे, एकाग्रता और कर्म को उस जीवित शक्ति के साथ संरेखित करता है जो हर चीज में बहती है, और ऐसी रेत आंधी उठती है कि वे रिहा कर दिए जाते हैं। संदेश साफ है। जब तुम इरादा, ध्यान और कदम को बड़े जीवन के साथ जोड़ते हो, शक्ति प्रवाहित होती है। आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंचता है, कृतज्ञता से रोता है। वह वहां खोदता है जहां संकेत इशारा करते हैं, पर चोर आकर पीटते हैं। उनमें से एक हंसकर बताता है कि उसे भी कभी एक सपना आया था। खजाना मिस्र में नहीं, बल्कि स्पेन के एक खंडहर चर्च में, एक गूलर के पेड़ के नीचे। चोरों के जाने के बाद सैंटियागो समझ जाता है, सपने ने 2 हिस्सों वाली नक्शा दिया था। बाहरी यात्रा जिसने उसे तैयार किया, और अंदर की सच्चाई की खजाना घर के पास ही है। वह उसी खंडहर चर्च में लौटता है जहां से सब शुरू हुआ था।
गूलर की जड़ों के नीचे उसे सोने हीरे का संदूक मिलता है। वह हंसता है, केवल इसलिए नहीं कि खजाना सच है, बल्कि इसलिए कि राह ने उसे ऐसा बना दिया है जो उसे ग्रहण कर सके। वह फातिमा के पास लौटने की योजना बनाता है, यह जानते हुए कि सच्चा प्रेम ध्येय को रोकता नहीं, आशीर्वाद देता है। चक्र पूरा होता है और संदेश उजला। दुनिया दर्पण है, तुम उसे साहस दो, वह दरवाजे खोल देती है। किताब की मुख्य सीखें यही है। आपका पर्सनल लेजेंड, व्यक्तिगत ध्येय, वह पुकार है जिसे चाह और शांत निश्चितता के संग पहचानते हो। उसे अनसुना करना जीवन को सिकोड़ता है, उसका पीछा करना फैलाता है। संकेत जादू नहीं, अर्थपूर्ण पैटर्न है जो तभी दिखते हैं जब तुम सजग और गतिमान होते हो। प्रेम पिंजरा नहीं, वचन है जो दोनों को बढ़ाता है। शुरुआती किस्मत बुलाती है, परीक्षाएं सिद्ध करती हैं कि तुम रास्ते के हो, और नियति कहीं दूर नहीं, वह आज के उठाए गए कदमों में बुनी है। इस बुद्धि को जीने के लिए उस चाह का नाम लो जो तुम्हें डराती है, क्योंकि वह मायने रखती है। अगले 24 घंटों में उसकी ओर सबसे छोटा ठोस कदम उठाओ। संकेतों का दैनिक लेखा रखो, उपयोगी संयोग, नए सहयोगी, अप्रत्याशित संसाधन, और रोज कम से कम एक पर कार्रवाई करो। जब डर बोले, उसके संरक्षण के लिए धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। ऐसे रिश्ते संभालो जो तुम्हारे विकास में साथ दें और दूसरों के लिए वही बनो। भरोसा रखो कि ठोकरें, टंगियर की हार या रेगिस्तान की कैद अंत नहीं, परिष्कार हैं। यदि यह सारांश उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे टिप्पणियों में बताएं आप कौन सा व्यक्तिगत ध्येय टालते रहे हैं और आज कौन सा बहाना छोड़ेंगे। और गहराई से समझना चाहते हैं तो पूरी किताब उठाइए। और अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में बढ़ने को तैयार हैं तो हमारे चैनल एंजॉय विजडम वेल का अगला वीडियो देखिए। मिलते हैं वहां।